Hello students, today we are going to learn single beam spectrophotometer. As the name indicate, it is single beam. It is making use of single beam. Let us see. Single beam spectrophotometer consists of first is light source, then lens, a prism, a diaphragm, a sample holder, a photocell, and last is a galvanometer or digital display. फर्स्ट इज लाइट सोर्स. लाइट सोर्स जो है वो है टंगस्टन फिलामेंट और इट विल गिव वाइट लाइट. A white light first will pass through the lens which will act as a collimator. Collimator में से जो rays है वो collimate होगा and then it will fall on monochromator. Monochromator it can be a prism or grating element. जो तुमने देखा grating element, बहुत सारे types के grating elements मिलते हैं 4000 lines per inch या 16000 lines per inch. So many types are available in the market. So we will make use of either prism or grating element. अब ये monochromator क्या करेगा, सिर्फ monochromatic लाइट को ही उसमें से अलाउ करेगा पास होने के लिए. द लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू मोनोक्रोमेटर विल फॉल ऑन ए स्लेट विच विल एक्ट एज ए वेवलेंथ सेलेक्टर. इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए, यहाँ पे क्या हो गया, फिल्टरिंग हो गया है. फिल्टरिंग होने के बाद वहाँ पे वेवलेंथ सेलेक्ट हो रहा है. एक पर्टिकुलर नैरो वाला रे पास होगा सैम्पल सोल्यूशन में. सैम्पल सोल्यूशन से सैम्पल सोल्यूशन के अंदर लिक्विड अंडर एनालिसिस इज केप्ट. व्हाट विल हैपन, द इंसिडेंट रे विल इंसिडेंट ऑन दैट. सो पार्ट ऑफ इट विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड रेस्ट विल बी ट्रांसमिटेड आउट. तो जो ट्रांसमिटेड आउट है वहाँ पे आई टी से मैंने डिनोट किया है और इंसिडेंट रे को आई नोट से डिनोट किया है. इट विल फॉल ऑन डिटेक्टर दैट इज़ द फोटोसेल. मैंने बोला फोटोसेल मीन्स इट विल convert the photons falling on it into equivalent electrical signal, and since it is very weak, first it will be fed into the amplifier which is not included in the diagram, and then it will be fed into the digital display where you can see the concentration of the solute present in the colored solution. After the desired range of wavelength of light passes through the solution of a sample in the cuvette, the photocell detects the amount of photon that is absorbed and then sends a signal to the galvanometer or a digital display which convert the light signal into equivalent digital numbers. The light source is a tungsten lamp. टंगस्टन लैम्प हमें वाइट लाइट देता है. वाइट लाइट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 7 कलर्स. तो हमें वाइट दिखता है तो वो फर्स्ट किस में से पास होगा, इट विल पास थ्रू प्रिज्म या ग्रेटिंग एलिमेंट में. और दिस प्रिज्म और ग्रेटिंग एलिमेंट विल एक्ट एज ए मोनोक्रोमेटर. वो क्या करेगा, एक्ट करेगा मोनोक्रोमेटर करके. तो मोनोक्रोमेटर यानी मोनो मीन्स सिंगल वेवलेंथ, हम उसमें से हम सेलेक्ट करने वाले हैं. फर्स्ट ये क्या करेगा, ये स्प्लिट करेगा 7 कलर्स पे प्रिज्म, और फिर उसके बाद आगे जाके इट विल एब्जॉर्ब, द डायफ्राम विल एब्जॉर्ब, अलाउ ओनली 1 वेवलेंथ टू पास थ्रू, और बाकी सबको वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा. द लाइट सोर्स इज अ टंगस्टन लैम्प. इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द वाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म और ग्रेटिंग एलिमेंट विच एक्ट एज मोनोक्रोमेटर. The prism split the light into a spectrum of 7 colors, each of which compose of a wavelength of a particular wavelength. A diaphragm allows a particular wavelength to pass through the sample solution. अब डायफ्राम क्या करेगा, अलाउ करेगा एक पर्टिकुलर, हमें क्योंकि मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ चाहिए, लाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को हम अपने सैम्पल सोल्यूशन में से पास करेंगे. The sample holder holds the cuvette. द कवेट इज़ मेड ऑफ प्योर ग्लास. सैम्पल होल्डर क्या करेगा, कवेट को होल्ड करेगा, और ये कवेट जो है वो इट इज़ मेड ऑफ प्योर ग्लास जिसका थिकनेस और डायमीटर यूनिफॉर्म होना चाहिए. अगर वो थिकनेस एंड डायमीटर यूनिफॉर्म नहीं रहा तो जिसमें हम उसमें जो लिक्विड डालेंगे वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा. एंड जब बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ पे जो डिपेंडेंसी है तो वो भी हमें वेरिएशन दिखाएगा, हमें करेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा. तो हमें करेक्ट रिजल्ट आने के लिए थिकनेस एज वेल एज द diameter should be uniform of the cuvette. So sample holder hold the cuvette. The cuvette is made of pure glass. The thickness of the wall of the cuvette and the diameter are uniform. The sample is taken into this cuvette.
After the desired range of wavelength of light passes through the solution of a sample in the cuvette, the photocell detect the amount of photon that is absorbed and then send a signal to the galvanometer or a digital display. अभी जो desired wavelength first क्या होगा, it will pass through the sample. Sample में क्या होगा, part of the incident ray will be absorbed and rest of the part will be emitted out. तो transmitted out जो रहेगा वो transmitted out जो light है उसे photocell उसे detect करेगा. डिटेक्ट करने के बाद उसे वो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में उसे कन्वर्ट करेगा एंड अल्टीमेटली इट इज़ फेड इनटू द गैल्वेनोमीटर और डिजिटल डिस्प्ले में तुम देख सकते हो, विच कन्वर्ट्स यानी फोटो सेल या फिर फोटो डिटेक्टर जो रहता है वो कन्वर्ट करता है लाइट सिग्नल इनटू डिजिटल नंबर्स. द नंबर्स आर आइदर, ये नंबर जो है वो आइदर प्लॉट करके ग्राफ पेपर में तुम्हें दिख जाएगा या फिर वो कंप्यूटर में आ जाएगा स्क्रीन पे, तो उससे तुम उसके एनालिसिस, डॉक्टर्स उसके एनालिसिस करते हैं. तो आफ्टर द डिजायर्ड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट पासिस थ्रू द सोल्यूशन ऑफ ए सैम्पल इन द कवेट, द फोटो सेल डिटेक्ट द अमाउंट ऑफ फोटोन दैट इज absorbed and then send a signal to a galvanometer or a digital display which converts the light signal into digital number. The numbers are either plotted on a graph paper or fed into a computer for further interpretation. द एब्जॉर्बेंस, उसके बाद क्या करेंगे, द एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट होगा बाय द फॉर्मूला, हमें ऑलरेडी पता है A इज इक्वल टू लॉग आई नॉट बाई आई टी. I0 इज द इंसिडेंट बीम इंटेंसिटी एंड IT इज द ट्रांसमिटेड बीम इंटेंसिटी. हियर द लेंथ दैट इज लाइट पाथ इज ऑलवेज द सेम, हम 1 सेंटीमीटर वाला लेंथ ही हम लेंगे. If the extinction coefficient of the compound is known, the concentration of the compound in the sample is easily calculated by the formula जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. A is equal to minus log T is equal to minus log IT upon I naught is equal to log I0 by IT, which is nothing but epsilon into C into L. Therefore C is the concentration of the absorbing particle. C is equal to A upon epsilon into L and the unit is gram per liter, where epsilon is the extinction coefficient, C is the concentration of absorbing particle and L is the length of the light path, which is equal to 1 centimeter as I already told you, and A is the absorbance. Now let us see the various applications of single beam spectrophotometer. तो फर्स्ट है, इट इज़ यूज टू वेरीफाई द बियर्स लैम्बर्ट लॉ. अगर इफ़ यू वांट टू वेरीफाई द बियर्स लैम्बर्ट लॉ तो हम सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी का दूसरा नाम है एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सोल्यूशन. सो ये जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है हम उसे ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर एब्जॉर्बेंस ऑफ ए सोल्यूशन भी फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. देन इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द क्वान्टिटी ऑफ द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड present in the solution. जो सैम्पल सोल्यूशन में जितना इनऑर्गेनिक है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसे डिटरमाइन करना है, क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करने के लिए भी हम सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे. देन इट इज़ यूज टू ऐसे एंजाइम्स एंड देयर सब्सट्रैक्ट फाइंड आउट करने के लिए, अगर कोई बॉडी फ्लूइड में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है या फिर देयर सब्सट्रैक्ट्स प्रेजेंट है उसे फाइंड आउट करने के लिए भी हम सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही यूज़ करने वाले. हेंस इट इज़ हैविंग n number of applications. Some of the application I already told. Once again let us revise. It is used to verify Beer's-Lambert's law. It is used to determine the optical density or absorbance of a solution. It is used to determine the quantity of inorganic and organic compounds. It is used to assay enzymes and their substrate. Thank you.